बड़ी खबर आपको बता दें, खबर कर्नाटक के शिवमोगा की है, जहां कल एक मजहबी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना हुई। ये तस्वीरें आपने देखी होंगी। हिंसा जुलूस के दौरान शिवमोगा के रानीगड्डा इलाके के शांति नगर में अचानक ही वहां पर पत्थरबाजी शुरू हुई, हिंसा हुई, टकराव हुआ। आरोप है कि वहां पर उपद्रवियों ने, बताया जा रहा है कि लोगों पर कुछ पत्थर फेंके, जिसके बाद माहौल वहां पर बिगड़ गया और दोनों समुदाय के लोग फिर आमने सामने आ गए। ये तस्वीरें हमने आपको कल भी दिखाई थी, लगातार हम दिखा रहे। फिर वहां पर पत्थरबाजी हुई, हालात तनावपूर्ण हुए, हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस ने धारा 144 लगाकर अब स्थिति को किसी तरह से कंट्रोल किया है कर्नाटक। लेकिन सवाल यही उठ रहे थे कि भाई आखिर हुआ क्या वहां पर? मजहबी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी क्यों हुई? माहौल किसने बिगाड़ा और हंगामा क्यों बरपा? क्या माहौल खराब करने की क्या पहले से प्लानिंग की जा रही थी? स्थानीय लोगों का आरोप है कि भाई विवाद की जड़ में टीपू सुल्तान का एक विवादित कटआउट है। इसे वहां पर कुछ लोगों ने रानीगड्डा शांति नगर में खड़ा किया था। ये वो है। पहले आप ऐसा करिए, पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, फिर पूरी खबर समझाऊंगा। पहले तस्वीरें देखिए, क्या वो तस्वीरें थी और क्या विवाद था। ईद मिलाद का जुलूस जा रहा था कि कुछ बदमाशों ने पत्थर फेंके। उन्होंने पुलिस वालों पर भी पथराव किया। 40 लोगों को अरेस्ट किया गया है। हमारी सरकार ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। स्थिति अभी कंट्रोल में है। हुआ यह कि भाई स्थानीय लोगों का आरोप है कि विवाद की जड़ में जो पत्थरबाजी हुई, जो माहौल खराब हुआ, जो हिंसा हुई, उसकी जड़ में टीपू सुल्तान का एक विवादित कटआउट है। इसे वहां पर लोगों ने रानीगड्डा शांति नगर में खड़ा किया था। कटआउट पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी। उनका आरोप है कि कटआउट में टीपू को दक्षिण भारत के एक हिंदू योद्धा की हत्या करते हुए दिखाया गया। ये वो तस्वीर जिसको लेकर बवाल हुआ, एक गेट नुमा बनाया गया था और पुलिस ने भी जुलूस में शामिल लोगों से विवादित कटआउट को हटाने के लिए कहा। उसमें औरंगजेब भी था और टीपू सुल्तान भी। बताया जा रहा है कि पुलिस के आदेश के बाद विवादित पोस्टर, कटआउट, टीपू सुल्तान, औरंगजेब, उसको कटआउट को फिर ढक दिया गया। इससे एक समुदाय के लोग नाराज हो गए। विवादित था वो कटआउट, उसको फिर पुलिस ने ढका। खबर है कि फिर लोग वहां पर नाराज हुए, लेकिन माहौल तब और बिगड़ गया जब एक लड़के ने अपने खून से उस कटआउट पर शेर टीपू लिख दिया। जुलूस में टीपू सुल्तान की तस्वीर, मेहराब की झांकी निकाली गई थी। इस तलवार को, ये देखिए तस्वीरें, तलवार को बाकायदा मशीन से चारों तरफ घुमाया जा रहा था। तलवार की धार पर नीचे लाल रंग का निशान खून के प्रतीक के तौर पर देखिए, आप देख रहे हैं। ये सब हुआ था। ये सारी तस्वीरें अब निकलकर सामने आई, जिसको लेकर अब बवाल हो रहा है, जिसको लेकर विवाद हो रहा है। जुलूस के साथ चल रहे डीजे पर जोर जोर से म्यूजिक बज रहा था। जहां पर तलवार लहराए जा रहे थे, वहां एक एंट्री गेट पर, अच्छा वो एंट्री गेट आपको दिखाना बहुत जरूरी है। उस एंट्री गेट पर अखंड भारत का कटआउट हरे रंग से पुता हुआ था। वो जो पहली तस्वीर, ये देखिए आप, ये अखंड भारत का पूरा कटआउट वो हरे रंग से पुता हुआ था और नक्शे के बीचों बीच औरंगजेब की फोटो लगी हुई थी। औरंगजेब की फोटो, गेट के पिलर पर भी औरंगजेब को दिखाया गया था। औरंगजेब की फोटो के नीचे मुस्लिम साम्राज्य लिखा हुआ था। अखंड भारत, नीचे मुस्लिम साम्राज्य, हरा रंग, टीपू सुल्तान, औरंगजेब, तलवार, वो सारी चीजें वहां पर तस्वीरें अब निकलकर आ रही है। तो है ना कि आखिर औरंगजेब, पूरे भारत के लोग उससे नफरत करते हैं। ग्लोरीफाइड डकैत, क्रूर, आतंकी, कुछ भी कह लीजिए, मतलब लाखों हिंदुओं का हत्यारा। काशी, मथुरा, सोमनाथ समेत हजारों मंदिरों को तोड़ने वाले औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का सिर काटा। शीशगंज गुरुद्वारा, गुरु गोविंद सिंह के बेटों को दीवार में चुनवा दिया। औरंगजेब का आदेश था कि ब्राह्मणों का सफाया कर दिया जाए, त्योहारों में पटाखों पर बैन लगाया जाए। मतलब हर कोई नफरत करता औरंगजेब से। वहां पर अखंड भारत पर औरंगजेब,
टीपू सुल्तान, ये सब चल रहा था। इस वजह से बताया जा रहा है माहौल वहां पर खराब हुआ, कुछ लोगों ने आपत्ति की, पुलिस ने ढका, लोग नाराज हुए और उसके बाद जो है वहां पर एक तरीके से बवाल हो गया। वैसे आप जानते हैं कि औरंगजेब ने वीर शिवाजी के बेटे संभाजी को तड़पा कर मारा क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। उस क्रूर, कट्टर, पागल, आतंकी औरंगजेब के पोस्टर उस अखंड भारत के नक्शे पर लगाकर हरे रंग से पोत दिया गया। फिर ये सारी तस्वीरें, आखिर औरंगजेब के बारे में क्या संदेश देने की कोशिश की गई थी? बर्बर औरंगजेब की मौत 3 मार्च 1707 को, मतलब उसके औरंगजेब प्रेमी गैंग आज भी है। सोचिए 316 सालों के बाद भी औरंगजेब के नाम पर कर्नाटक में खुलेआम नफरत फैलाने की साजिश की जा रही है। अब इस जुलूस की वायरल तस्वीरों और वीडियो सामने आने के बाद क्या हुआ? बीजेपी को मौका मिला। बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाया। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्य की सिद्धरामैया सरकार को तुगलक सरकार बताते हुए पूछा कि कांग्रेस सरकार ने कट्टरपंथियों को तलवार के साथ जुलूस निकालने की इजाजत क्यों दी? उनका असली इरादा क्या है? सरकार ने कर्नाटक पुलिस के हाथ क्यों बांध दिए? कर्नाटक बीजेपी का तो यहां तक कहना है कि कांग्रेस की सरकार आते ही हिंदुओं को डराने वाले तलवारें और हथियार लहराने वाले बिल से बाहर आ गए। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इनके सामने सरेंडर कर दिया है और यहां पर जो पत्थरबाजी हुई, उधर गोपालगंज में भी पत्थरबाजी हुई है। बिहार शिवमोगा का माहौल बिगाड़ने की साजिश की। बिहार में हनुमान भक्तों पर बरसे नफरती पत्थर। शांतिनगर में किसने फेंके अशांति के पत्थर? गोपालगंज से शिवमोगा तक बरस रहे नफरती पत्थर। कर्नाटक के शिवमोगा में ईद मिलाद जुलूस के दौरान पथराव की घटना के बाद तनाव फैल गया। बताया गया कि रात 8 बजे जुलूस शांतिनगर इलाके से गुजर रहा था। इसी दौरान पत्थरबाजी शुरू हो गई। शांतिनगर में रहने वाले स्थानीय हिंदुओं का आरोप है कि जुलूस में शामिल लड़कों ने मौका देखकर हिंदू घरों को निशाना बनाया और पत्थरबाजी की। इसके बाद दोनों समुदाय के लोग सड़क पर आ गए। पुलिस ने बिगड़ते हालात पर काबू के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई और ईद मिलाद का जुलूस अचानक रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स को भी तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि उन्होंने 7 लोगों को भी बचाया जो पथराव करने वालों और सुरक्षा कर्मियों के बीच फंस गए थे। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने टीपू सुल्तान के कटआउट पर आपत्तिजनक लिखावट को मिटाने पर पुलिस पर सवाल उठाया और बवाल किया। शिवमोगा सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर है। गणेश उत्सव और ईद मिलाद को लेकर पुलिस टीम 15 दिन से हाई अलर्ट पर है। इलाके में माहौल न बिगड़े और पत्थरबाजी जैसी घटनाएं न हो, इसलिए प्रशासन ने धारा 144 लगा दी। इसके साथ आरएएफ की 2 प्लाटून के साथ ही 2000 से ज्यादा पुलिस बल पूरे शहर में तैनात किए गए। ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की हैं। सफेद रंग की मस्जिद की छत पर 2 लोग देखे जा सकते हैं जो लगातार ईंट पत्थर फेंक रहे हैं। मस्जिद के सामने की सड़क पर शोभा यात्रा निकल रही है। बिहार के गोपालगंज में महावीरी अखाड़ा जुलूस में 2 गुटों के बीच झड़प हुई। वहां 2 गुटों में हल्की फुल्की झड़प के बाद पत्थर चले। बताया गया कि झड़प और पत्थरबाजी के बाद 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर एसडीएम, एसडीपीओ समेत कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया। कुछ देर में ही स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया। घटना के बाद मौके पर एहतियातन पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए। इसके साथ ही एसपी ने कहा कि ड्रोन और दूसरे कैमरों से मिले वीडियो के आधार पर उपद्रव करने वालों की पहचान की जा रही है। यात्रा में शामिल हिंदू संगठनों का आरोप है कि गोपालगंज में हिंदुओं को टारगेट बनाकर ये हमला किया गया और इसके लिए पहले से साजिश के पत्थर जमा किए गए थे। पत्थरबाजी और हंगामे की ये घटनाएं अचानक नहीं हुई।
पिछले शुक्रवार को ईद के दौरान यूपी से गुजरात और मध्य प्रदेश तक एक बार फिर पत्थरबाजों का गैंग एक्टिव हो चुका है। शुक्रवार को यूपी के कुशीनगर में बरावफात को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग नगर में जुलूस निकाल रहे थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जुलूस में शामिल एक लड़के ने हाथ में तख्ती ली थी जिस पर 15 मिनट लिखा था। आरोप यह भी है कि जुलूस के साथ चल रहे डीजे में अकबरुद्दीन ओवैसी के विवादित स्पीच का ऑडियो बज रहा था, जिस पर हिंदू पक्ष के युवकों के विरोध करने पर दोनों पक्ष में कहासुनी हो गई और फिर दूसरे समुदाय के युवाओं ने पथराव शुरू कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ईंट उठाकर एक लड़का घर पर फेंक रहा है। इसी तरह भीड़ में शामिल दूसरे लड़कों ने भी जमकर उपद्रव किया। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना कसिया क्षेत्र में गोला बाजार नामक क्षेत्र में दो पक्षों के बीच कहासुनी की स्थिति में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। इसी बीच कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा आपस में झगड़ा लड़ाई की गई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके से 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सभी अधिकारी मौके पर उपस्थित हैं। मौके पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है। नर्मदा में जागरण यात्रा पर पथराव। गुजरात के नर्मदा में भी पत्थरबाजों का आतंक देखने को मिला। बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा जैसे ही सैलाब से गुजरी, वहां पहले से मौजूद लोगों ने हमला कर दिया। बताया गया कि हालात इतने बिगड़ गए कि वहां आंसू गैस के गोले दागने पड़े और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। एक जगह तो आगजनी की घटना भी सामने आई। पुलिस वालों की मौजूदगी में भी पत्थरबाजों को खौफ नहीं था और उन्होंने जमकर बवाल किया। धार में हिंदुओं की झांकी पर पत्थरबाजी। एमपी के धार में अनंत चतुर्दशी पर्व के दौरान गणेश विसर्जन झांकियों पर अचानक हमला हो गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। हिंदू संगठनों का आरोप है कि रात के वक्त झांकी निकल रही थी। जैसे ही झांकी बड़पुरा इलाके में पहुंची, वहां पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजों ने वहां तैनात पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। इस हंगामे और बवाल में 8 पुलिस कर्मियों को भी चोट आई। बताया गया कि तनाव इतना बढ़ गया कि इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना भी हुई। और एक और आज